प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव कुमार सालोम यहाँ पर आज कुछ ऐसी बात आपके सम्मुख बताऊंगा जिससे प्रभु का ध्यान आप अपनी ओर खींच सकते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम एग्जाम्पल कहीं से नहीं लेते, हम बाइबल से लेते हैं। और कुछ ऐसी बाइबल में कुछ ऐसे लोग या स्त्री है जिन्होंने प्रभु को का ध्यान को अपनी ओर खींचा है। और मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा मरियम, जो बैतनिया की है, लाजर की बहन, मार्था की बहन जिसे बोलते हैं। उस मरियम के विषय में हम देखते हैं तो हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 38 पद में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर इस मरियम ने प्रभु यीशु का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे, अर्थात यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, तो वे गांव में गया। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और यहाँ पर हम कहानी ऐसा है कि मार्था जो है काम कर कर के थक गई, बहनवाई कर कर के थक गई और कुड़कुड़ाने लगी। और कुड़कुड़ा कर क्या कहा, प्रभु तुझे ध्यान नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया काम करने के लिए। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा, देख हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, बहुत बातों की चिंता करती है ना, लेकिन तुझे एक बात जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मरियम ने एक उत्तम स्थान चुन लिया है और वो उससे छीना ना जाएगा। और यही मरियम आगे चलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें भी एक अद्भुत कार्य कर रही है। और वो काम ऐसा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम 12 अध्याय देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया। वहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। देखिए, कंडीशन बिल्कुल वही है। लाजर उनमें से एक था और उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों पर डाल दिया और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे। इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। लिखा हुआ चौथे पद में लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने वाला था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। देखिए, तो यहाँ पर एक जगह पर मरियम ने जब अपने दो, मरियम और मार्था थी, तो मरियम ने किस तरीके से प्रभु के चरणों में बैठ करके उसकी बात सुन करके उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। और वहाँ पर मार्था कुड़कुड़ाई उसके लिए, और यहाँ पर सारी सभा, खाना पीना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और इस स्त्री ने आकर के जटामासी का जो इत्र है, बहुमूल्य इत्र है, सुगंधित इत्र है, उसके चरणों में डाल दिया, उड़ेल दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से सारा ध्यान उसकी ओर चला गया, पूरा घर खुशबू से महक गया और वहीं पर उसका एक चेला कुड़कुड़ा रहा है। तो प्रियो, कुछ लोग अपने आप से ऐसा काम करते हैं जो समर्पण वाला दिखाता है। प्रियो, कई बार हम प्रभु की इच्छा के बगैर काम करते हैं और कई बार हमें प्रभु की इच्छा को जानना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश करते थे और जगह जगह प्रचार करते थे, सिखाते थे, शिक्षा देते थे, और प्रभु की इच्छा यही थी। प्रभु ने क्या कहा था कि मेरा खाना ये नहीं, परंतु मेरा खाना यह है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, अर्थात परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं। और जो लोग उसकी सुनते थे, मन में धरते थे, उन्हें वो प्रिय मानता था। और इसीलिए जब 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो उसने यही बोला कि 3 दिन से मेरे साथ हैं, ये वचन सुन रहे हैं। बड़ी बात है ना। आज तो 1 घंटे में आदमी बोर हो जाता है, तो वो तो 3 दिन से प्रभु के साथ थे, चल रहे, जहाँ जहाँ बैठ रहे वहाँ प्रभु से सिखा रहा। कोई खाने की बात नहीं, कुछ नहीं, है ना। ऐसे ही चल रहे, रात को सो रहे, फिर दूसरे दिन जाग रहे, किसी ने खाने की बात नहीं करी। लेकिन 3 दिन बाद
3 दिन हो गए तब प्रभु ने कहा इन्हें खाना चाहिए, नहीं तो ऐसा लाओ मार्ग में थक जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु वचन को कितना प्रिय मानता है। और मरियम ने एक उत्तम बात क्या करी, प्रभु के दिल की बात को समझ लिया और उस धड़कन को समझकर उसके अनुसार उसने काम किया। और प्रभु ने कहा ये उसने उत्तम स्थान चुना है। फिर उसी मरियम ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं किया, उसके पाँव धो दिए। और वहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ पाँव धोने की बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले एक शास्त्री फरीसी के यहाँ पर भी गया था खाने के लिए। वहाँ पर एक स्त्री थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी। वो दरवाजे पे खड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि अंदर में बैठ नहीं सकती कोई जगह पे, क्योंकि मुझे सब लोग व्यभिचारिणी बोलते हैं, और वो थी भी व्यभिचारिणी। तो वहाँ पर रो रही प्रभु के पास, क्या बोलूँ, हाथ लगाओ ना लगाऊँ। तो सबसे नीचे जगह इंसान के शरीर में क्या होती है, पैर को हम बोलते हैं कि नीचे, मतलब सबसे नीचे पैर के नीचे तलवे के नीचे फिर ज़मीन ही होती है ना। तो प्रभु के पैरों पे खड़ी होकर वहाँ पर आंसू टपकाने लग गई, छिसकियाँ भर भर के, और उसके पैरों पे गिराती जा रही। और ऐसा हो रहा है कि उसके आंसू जो टपक रहे हैं उससे प्रभु के पैर धुल रहे हैं, क्योंकि वो नंगे पैर चलते थे, मतलब नॉर्मल चप्पलों में चलते थे। तो उसमें उनके पैर गंदे हो जाते थे। 30-30 मील, 40-40 मील चलते थे, 16 मील ऐसे चलते थे। तो उसने फिर बाद में अपने बालों से उसे पोंछा। वहाँ पर मरियम को भी देखें तो उसने भी प्रभु के पैर धो दिए। उसने आंसू नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ प्रभु के चरणों पर डाल करके पैर बालों से पोंछ रही है। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर ने ऐसा विश्वास देखा रहता है, ऐसा समर्पण होता है जो प्रभु का ध्यान को अपनी ओर खींचता है। लेकिन वहीं पर जब आप प्रभु की सेवा करेंगे या प्रभु के लिए कुछ काम करेंगे रियल में, वहीं पर दूसरे लोग कुड़कुड़ाएंगे। प्रियो, ये पहचान है कि आप रियल में प्रभु की सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई लोग खाना पिलाना में लगे रहते हैं या अन्य बातों में लगे रहते हैं, वो भी ज़रूरी है, उसमें ज़रूरी है, लेकिन ध्यान किस चीज़ पे रहना चाहिए, प्रभु की संगति पे। कई बार हम प्रार्थना में आते हैं, जुड़ते हैं, हम पास्टर के कपड़े देखते रहते हैं, बैकग्राउंड देखते रहते हैं, कुछ और बातें हमारे साथ में चलती रहती है, या आसपास के लोगों को देखते रहते हैं, या किसी पे कुछ हो गया तो वो उस पर ध्यान रहता है हमारा, ना कि प्रभु यीशु मसीह पर जिसका वचन हम सुनने को आए। और इसी कारण जब हम बीते दिनों में हैदराबाद गए थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो जॉन एनोस्की वहाँ आ रखा था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे पास कब आएगा। और जब लोगों की वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, लोगों पे अभिषेक ट्रांसफ़र कर रहा था, तो ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके वो देख रहे थे। इनका ध्यान केवल वहाँ एक्टिंग जो हो रही थी, तमाशा, जैसे पिक्चर हॉल में तमाशा देखते, तमाशा पर था। इनका ध्यान कहीं भी ये नहीं था कि ये आकर के काश यही चीज़ हमें भी मिले। हाँ, चाहते तो थे, लेकिन कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था, ना उनका दिल उस बात से जुड़ा हुआ था, ना उनका समर्पण दिखा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रभु का ग्रेस ऐसा था कि कुछ लोगों ने आंखें बंद की हुई थी और बोला, प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर पिता, तेरे दास के जैसा मुझे भी इस्तेमाल कर। और ऐसे लोगों ने पीछे बैठ करके भी सामर्थ को पाया, अभिषेक को पाया, अन्य भाषा में बोला और प्रभु की महिमा करी। तो प्रियो, कई बार कई जगहों में आज मीटिंगें होती हैं, हम केवल एक दर्शक बन के जाते हैं, ना कि कुछ उसके पास। हम कई बार लोग पूछते हैं तुम किस लिए आए, तो यही बोलेंगे कि मैं इसके साथ आ गया, जबकि उनका असली मतलब क्या होना चाहिए था कि भाई मैं अपने लिए आया हूँ, मेरे जीवन में प्रभु काम करे, मेरे जीवन को बदले, मेरे जीवन को छुटकारा दे। ये बातें नहीं हैं अधिकतर लोगों के जीवन में। तो प्रियो, मैं आपको एक आज सजेशन देना चाहता हूँ कि इस मरियम के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 बार उसने प्रभु का ध्यान खींचा अपनी ओर और सब लोगों को हरा दिया। प्रियो, इनाम कुश्ती में दौड़ में दौड़ते तो सभी है, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। वही बात हाँ जो है मरियम ने की है। प्रियो, मैं इस स्त्री के विषय में बड़ा, ये मरियम मगदलिनी नहीं है, ये बैतनिय्याह की मरियम है।
तो हमें याद रखना चाहिए कि किस प्रकार उसने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करवाया, और प्रभु ने उसे वहीं पर वरदान भी दिया और उसका पक्ष लिया, वरन उसको आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ वहाँ इसके इस काम की भी चर्चा की जाएगी। तो ये एक बड़ा बड़ा समर्पण है, ये बड़ा विश्वास है और एक बड़ी चीज़ जो रही में परमेश्वर की इच्छा को सुनकर उसके अनुसार क्रिया करना है। तो प्रियो, आप अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना, और ये आपके हृदय में होता है और आप कैसे देखते हैं। आप एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब बातें करी तो मैं दाऊद के विषय में भी कहना चाहता हूँ। दाऊद भी ऐसा नाचा जब परमेश्वर का संदूक उसके घर में आ रहा था, तो उसने अपने कपड़ों की चिंता नहीं करी, बागा पहन के नाचने लग गया और ऐसा जोकर की तरह नाचा कि लोग उसको तुच्छ भी समझ रहे होंगे। खुद उसकी पत्नी मीकल ने कहा कि आज जो राजा ऐसा नाचा जैसे कोई जोकर की तरह नाच रहा है ना, कैसा कोई बेवकूफ़ की तरह नाच रहा है। तो इतना बड़ा राजा था और उसने अपने कपड़े की चिंता नहीं करी और नाचता नाचता नाचता, तो प्रभु उसने क्या कहा, उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने ऐसा नाचा और ऐसे ही नाचा करूँगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूँगा। तो प्रियो, ये एक बड़ा समर्पण है, समर्पण है प्रभु के सम्मुख हमारा किस तरीके का। तो प्रभु आपका हृदय देखता है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य की दृष्टि तो मुख पर होती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसके मन पर होती है ना। कई बार हमारा मन घमंडी होता है, कई बार हमारा मन परमेश्वर से लगा नहीं होता है, कई बार हमारा मन स्वार्थी होता है, कई बार हमारे मन में ये शंका होती है कि हम चंगे होंगे ना होंगे। तो प्रियो, आप अपने मन को ठीक करें प्रियो। वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो परमेश्वर के पास दिखाने के लिए क्या चीज़ है आपके पास? आपकी भेंट, आपके हाथ, आपका मुंह, हाथ धोया हुआ मुंह, अच्छे कपड़े नहीं। परमेश्वर पर दिखाने के लिए शुद्ध और निर्दोष और भक्तिपूर्ण और समर्पित मन आपके पास भेंट होनी चाहिए। और वचन में क्या लिखा हुआ है, जब रोमियो में पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की निर्मल, शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है ना। आत्मिक सेवा क्या है? परमेश्वर को जीवित, पवित्र, भावतवा बलिदान, केवल आपका हृदय, है ना। परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा कि वो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर के लिए, जिसका मन परमेश्वर से लगा हुआ है ना, उसका मन परमेश्वर से आपका जुड़ना चाहिए। यीशु पर्सनल आपसे बातें करता है। कहीं भी प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं देखेंगे कि झुंड से बातें करते, लेकिन पर्सनल भी परमेश्वर ज़्यादा बातें करता है। प्रभु पर्सनल परसेक से मिलते हैं। आपको पता है, जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, उस प्रभु स्वर्ग चले गए, उसके दो भाई थे, एक का नाम याकूब था, एक का नाम यहूदा था। तो प्रभु यीशु मसीह उन पर प्रकट हुए, दर्शन दिए उनको और उनको बोला कि मैं तुम्हारा भाई था, ऐसी ऐसी बात उनके बारे में बताई। तब उन्होंने अपनी पत्रियों में लिखा कि हम उसके दास हैं, यीशु मसीह के दास हैं। हम भाई थे शरीर में, लेकिन उसके दास हैं। तो प्रियो, प्रभु पर्सनल मिलता है। परमेश्वर बाप दादों का परमेश्वर जरूर है, लेकिन वो है पर्सनल परमेश्वर, व्यक्तिगत, व्यक्ति से व्यक्ति बात करने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, आपका परमेश्वर होगा, आपके बेटे का भी वो परमेश्वर ही होगा, है ना। वो आपके रिश्ते से उसको आशीर्वाद जरूर दे सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से पर्सनल जुड़ने के लिए चाहता है। तो प्रियो, एक बड़ी बात आप समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। अपने मन को सीधा करें, अपने मन को सच्चा करें और परमेश्वर के पास आए और पूरे मन से कहें, प्रभु मैं तेरे शरणों में हूँ, मेरे तेरे शरण में हूँ। मेरा हृदय का बलिदान तुझे, मुंह के वचन और हृदय का बलिदान तुझे ग्रहण योग्य हो। ये बड़ी बात है प्रियो। हमें मुंह का दान और मुंह से जो हम बोल रहे हैं, मुंह की प्रार्थना पर हृदय का। तो प्रियो, टूटा और पिसे हृदय को प्रभु तुच्छ नहीं जानता, यही मन की बात है। तो प्रियो, आप अपने मन को पूरी रीति से प्रभु को समर्पित करें।
दुनिया को न देखें, पर वो आपके हृदय को देखता है। अगर आप कहीं पर ठीक नहीं है तो अपने हृदय को ठीक करें और परमेश्वर की ओर सच्चाई से, ईमानदारी से आए। किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, ये दुनिया को, अपने को, आपको उसके सामने ठीक रखें, उसके साथ रिश्ता सुधारें, पश्चाताप करें, उससे अपने दिल को जोड़ें। तब वो परमेश्वर, जैसे मरियम ने अपना ध्यान, उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, ऐसे ही आप भी उसका ध्यान खींच पाएंगे। और प्रभु आपके लिए भी कहेंगे जो वाक्य उसके लिए कहे कि आपने एक उत्तम स्थान चुना है जिससे वो, जो उससे नहीं छीना जाएगा, और वो स्थान है प्रभु परमेश्वर का हृदय। जय मसीह की। हालेलुया।